अब उनकी बात पे ट्वीट करें हैं और जवाब दें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बहन जी नहीं हो सकते, ना अखिलेश हो सकते हैं, ना जोगी हो सकते हैं, ना मोदी हो सकते हैं। लेकिन हम जमीन के आदमी हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। अगर बहन जी सही में दलितों की हितैषी थी, वो कोई बात नहीं, वो तो मैंने कह दिया, अभी मैंने कहा ना कि कोई अपने घर से नहीं देगा। वो संविधान में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत दे रहा है। आरक्षण कोई अपने घर से दिया है? अगर संविधान में नहीं होता, मुलायम सिंह यादव, बीपी सिंह नहीं रहे होते तो आरक्षण लागू होता है? वही बता, बीपी सिंह ने आरक्षण नौकरी कहते हैं। जो माँ बाप बुजुर्ग में पढ़ा लिखा के उनको के बुढ़ौती के सहारा हो जाता, तो वो बुढ़ौती के सहारा होता। वो बच्चे पढ़ के आज कर रहे हैं, 7 साल में उनकी उम्र चली गई। बताइए वो बच्चों को भविष्य कहाँ जाएगा? कि नौकरी देगी भाजपा वाले? तो आप शिक्षा इतनी महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा फत्तनपुर में उपस्थित हूं। आपको बता दूं कि इस समय चुनाव सिर पर चढ़ा हुआ है। 2 दिन और बचा है प्रचार प्रसार करने के लिए, और तमाम पार्टियां और तमाम नेता लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों को अपने हक के, अपने अधिकार के बारे में बता के लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज हमारे बीच रानी की सरायपुर ब्लॉक प्रमुख है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपने फत्तनपुर में एक नुक्कड़ सभा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आप घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। प्रमुख जी, आप यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है समाजवादी का? देखिए, समाजवादी ने इंडिया गठबंधन की बात करी है। जी जी इंडिया गठबंधन पूरे भारत में आ रही है और भाजपा जा रही है। जी क्योंकि मैंने ऐसा चुनाव 34 साल मुझे राजनीति में हो गया, ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा था कि जो जनता लड़ रही है। पहले तो पार्टियां लड़ती थी, पर कैंडिडेट लड़ते थे, लेकिन अब की बारी जनता लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? सबके दिमाग में आ गया कि 400 पार। 400 पार का नारा था कि बाबा साहब भीमराव के संविधान बदलना, क्योंकि हिंदुस्तान में 362 सांसद पाके ही संविधान बदला जा सकता है। अगर संविधान बदलने की इनकी ताकत नहीं होती तो 300 पाए, इससे पहले भी पाए थे, बदल दिए होते। लेकिन वो 362 चाहिए संविधान बदलने के लिए। इन्होंने आर्टिकल में बहुत से बदलाव किए, बहुत से बदलाव, क्योंकि पहली बार नहीं बदल पाए। दोबारा वाले में राज्यसभा में बहुमत हुई, यहाँ बहुमत, बहुत सी धाराएं बदली, लेकिन संविधान नहीं बदल पाए। इनका लक्ष्य संविधान बदलने का, क्योंकि संविधान से इनको बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे 2019 में भी इन लोगों ने विरोध किया था कि ये हमारे मनुस्मृति के खिलाफ जा रहा है, इसको हम हमारे पक्ष में नहीं है, या इसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस समय भारत का जोश दूसरा था, संविधान लागू हुआ। अब ये कोशिश इनकी थी कि हम बदल दें, लेकिन ऊपर वाला इनसे नाराज हो गया। क्यों? आप गांव-गांव घूम कर लोगों ने एससी बिरादरियों को वोट को साधने का प्रयास कर रहे हैं। किस बेस पे आपको एससी बिरादरी मैं वोट करेगी? एससी बिरादरी को वोट साधने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इनको समझाया कि उस संविधान से ही आपको मिला है वोट देने का अधिकार। अगर जब आपका संविधान नहीं रहेगा तो आपका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। उस संविधान से ही आपको आरक्षण मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। उस संविधान से ही आपको स्वास्थ्य के लिए मिला है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए मिला है। अगर संविधान खत्म तो आपको सब खत्म। आप संविधान बचाने के लिए आपकी पारी वोटिंग करिए, देश बचाने के लिए करिए, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए वोटिंग करिए। ये मेरी अपील इन लोगों से। आज तक जैसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तमाम तरीके से अपने वोट को एकत्रित करने का प्रयास किया, इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार जो चुनाव चल रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता एससी पार्टी को, एससी घरों में जा जाकर वोट की अपील कर रहा है। लेकिन बहन जी बार बार ये अपने समुदाय को ट्वीट के माध्यम से और लोगों के राजनीतिक माध्यम से तरह तरह से बातें कर रही कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने प्रमोशन बिल फाड़ दिया था, और कई महापुरुषों के नाम से जो पार्क बनवाए थे उसको भी अखिलेश यादव ने चेंज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, कहीं ना कहीं उसको देखिए, बहन जी बहुत बड़ी हैं हमसे। अब उनकी बात पे ट्वीट करें हैं और जवाब दें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बहन जी नहीं हो सकते, ना अखिलेश हो सकते हैं, ना जोगी हो सकते हैं, ना मोदी हो सकते हैं। लेकिन हम जमीन के आदमी हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। अगर बहन जी सही में दलितों की हितैषी थी तो आज संविधान बचाने की बात थी तो क्यों नहीं गठबंधन में आई? उनको गठबंधन में आना चाहिए था। उनके भतीजा जो उत्तराधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने जब भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया, भाजपा वालों ने दबाव बनाया, उनको उत्तराधिकारी से हटा दिया और उनको एकदम बैन लगा दिया कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर बहन जी सही थी तो क्यों नहीं फ्रंट पर आके कहती है कि हम गठबंधन के साथ थे पहले और आज भी हैं? लेकिन अब तो समय बीत गया। उनको गठबंधन के साथ होना चाहिए था अगर दलितों की बहुत हितैषी थी तो। देखिए, मान्यवर काशीराम जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। मान्यवर काशीराम जी ने इन मिशन को आगे बढ़ाया और गांव-गांव दलित, शोषित, दबे कुचले, ओबीसी या माइनॉरिटी सबको उठाने का काम किया।
अब जो दुकान या घर मेहनत से बनाता है वो न जानता है कि कितना मेहनत से हमने बनाया है, और जो बना पा जाएगा उसको क्या दर्द होगा। तो बहन जी तो बना पाई थी, उन्होंने बनाया तो है नहीं। हम कह रहे हैं कि जितनी भी 80 बस्तियां हैं वो अक्सर ग्राम समाज पे बसी हुई, और 7 साल से लोग सो नहीं पाते, कब बिल्डोजर पर चल जाए। जो सरकारी जमीन है उस पर नोटिसें आई, लेखपाल आके नाम के पैसा वसूला 80 लोगों से कि हम रिपोर्ट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मानवर काशीराम जी ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, लेकिन इन्होंने कहा जो जमीन सरकारी है उससे उस पे आपको हटना है। लेकिन इंडिया गठबंधन का फिर नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी है वो रहेगी, इस पे कोई बिल्डोजर नहीं चलेगा। नहीं, आप लोग अपने वाक्य के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से आप लोग बार बार कहते हैं कोई अपने घर से नहीं दे रहा है जी, खास करके भाजपा के नेताओं के ऊपर। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि हम 8,500 रुपये देंगे, पेंशन देंगे, और गल्ला में जो ये मोदी जी 5 किलो देते थे हम 10 किलो देंगे, तो ये लोग कहाँ से ला कर देंगे? ये तो भी एक सवाल। वो कोई बात नहीं, वो तो मैंने कह दिया, अभी मैंने कहा ना कि कोई अपने घर से नहीं देगा। वो संविधान में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत दे रहा है। आरक्षण कोई अपने घर से दिया है? अगर संविधान में नहीं होता, मुलायम सिंह यादव, बीपी सिंह नहीं रहे होते तो आरक्षण लागू होता है? वही बता, बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, मुलायम सिंह उन्होंने प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने किया, संविधान में व्यवस्था थी तब। संविधान में तो बैकला की नौकरी का भी है, कितना भरा रहे लोग, सब अपने अपने भर रहे हैं। तो जो संविधान के तहत रहेगा हम उसी की बात करने आए हैं कि संविधान से ही आपको सब मिलेगा। संविधान बचाना आपकी पारी, संविधान नहीं तो कुछ भी नहीं। भाजपा सरकार से आपको क्या क्या दिक्कतें लग रही हैं जो समाज को नहीं मिल पा रही है, लोगों को नहीं मिल पा रही है योजनाओं को? क्या क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार ये की होती तो समाज को भला होता? भाजपा सरकार नौकरी दी होती तो हर कास्ट के लोग नौकरी करते, हर बच्चे नौकरी करते। जो माँ बाप बुजुर्ग में पढ़ा लिखा के उनको बुढ़ौती के सहारा हो जाता, तो वो बुढ़ौती के सहारा होता। वो बच्चे पढ़ के आज कर रहे हैं, 7 साल में उनकी उम्र चली गई। बताइए वो बच्चों को भविष्य कहाँ जाएगा? कि नौकरी देगी भाजपा वाले? आप शिक्षा इतनी महंगा कर दिए। अगर शिक्षा सस्ती रहती तो समाज का कल्याण होता। हमारी इंडिया गठबंधन ने कहा है कि LKG से लेके B.Ed तक हम बच्चियों को फ्री पढ़ाएंगे। तो मूलभूत हमको जरूरत है फ्री में स्वास्थ्य की, फ्री में शिक्षा की, ठीक है, और फ्री में नौकरी की। ये 3 चीज जो करेगा वो हमारे समाज का हित करेगा, देश का हित करेगा। आपको लालगंज लोकसभा जितना कितना महत्वपूर्ण लग रहा है कि जो जब अब तक मान लीजिए 2 बार सांसद यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है, 3 बार 4 बार लगातार बसपा जीती है, तमाम पार्टियां जीती हैं, यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट भी यहाँ जीते हैं। क्या लग रहा है कि लालगंज में इस बार अगर समाजवादी की सरकार बनती है, समाजवादी कैंडिडेट जीतता है, तो लालगंज में क्या करने का मन है? देखिए अभी तो बात की बात है, एक एक ईंट जब रखी जाती है तो मकान बनता है। एक एक सीट की महत्व है, चाहे लालगंज हो, चाहे घोसी हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बस्ती हो, चाहे जौनपुर हो, चंदौली हो, कोई एक एक सीट की कीमत है। एक एक सीट आएगी तब जाके सरकार बनेगी। इसलिए हम लोग हर सीट पर प्रयास यही है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक PGI जैसा हम अस्पताल बना के देंगे अगर हम यहाँ से जीतते हैं लालगंज से, तो और साथ ही साथ हम एक यूनिवर्सिटी बना के देंगे। लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो समाजवादी और भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं निकल के आया सामने। देखिए अगर हम हवा में तीर चला देंगे, हमको हम बाज मार रहे हैं, बाज है ही नहीं है। जब कुछ नहीं है तो अगर जबाने से करना है तो कर दे। समाजवादी तो करके दिखाती है, PGI बना चुकी है, महिला हॉस्पिटल बना चुकी है, कमिश्नरी ला चुकी है, रोडवेज बनवा चुकी है, कलेक्ट्री बनवा चुकी है, आजमगढ़ का जेल बनवा चुकी है, और यहाँ पर आपको सर्किट हाउस जो लोग आते हैं रुकते हैं बनवा चुकी है, सब यो और चीनी मिल बनवा चुकी है समाजवादी। तो हमारा समाजवादी लोग कहते नहीं, हम लोग करके दिखाते नहीं। आपकी बात पूर्ण रूप से सही है। जैसे यहाँ मुलायम सिंह यादव भी सांसद रहे, अखिलेश यादव भी सांसद रहे, मेरे समझ से यहाँ से दुर्गा मान्य मंत्री जी कई बार विधायक, 9-9, 10-10 बार विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का समर्पण भी है समाजवादी के पास। जितना समर्पण है, नेताजी नहीं चौधरी चरण सिंह कहते थे कि एक आंख मेरी वहाँ है तो एक आंख यहाँ है। उसी तरह से अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी कहते थे एक आंख इटावा है तो एक आंख यहाँ है। उसी तरह से अखिलेश यादव भी कहते हैं मेरे दिल की धड़कन है। तो दिल की धड़कन को बनाने में कोई कमी तो उन्होंने नहीं की। अपनी सरकार में आजमगढ़ का नक्शा बना दिया, बदल दिया, हर चट्टी चौराहे पर लगने लगा कि अब शहर है, नहीं तो पता चलता था कि शहर में है हम लोग की छोटी सी मार्केट में।
एक क्वेश्चन मेरा लास्ट और क्वेश्चन है, कल सरामीर में लगा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, वहाँ पर तमाम कुर्सियाँ तोड़ी गई, तोड़ फोड़ हुआ, काफ़ी लोग चोटिल भी हुए हैं। इस संबंध में क्या लग रहा है आपको, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, इस तरह के कौन लोग उपद्रव? देखिए उसमें 2-4 तो भाजपा के लोग पहुंच गए थे, उन्होंने अभद्रता पैदा करना शुरू किया। और जहां अपने नेता को पाके कुछ जोश भी रहता है, दोनों बात रहती है। ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और विपक्ष हार रहा है। ये नौजवानों को जोश भी था और कुछ बीजेपी के लोग घुसे थे, उनकी लोग मरम्मत भी कर दिया, लेकिन चले भी गए। तो गंदे लोगों का अब ये समाज स्वीकार नहीं करेगा, चाहे सत्ता चलाने वाले हो, चाहे बीच में हमारे बीच में गंदगी फैलाने वाले हो। ये समाज उनसे अब दूरी बनाएगा, उनको दूर रखेगा। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानीक सराय इसरार अहमद जी थे, इन्हें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत किया। और आज की डेट में देखा जाए तो खास करके ये कह लिया जाए कि लालगंज प्रभारी हैं और लगातार लोगों के बीच जा जाकर समाजवादी पार्टी के लिए, साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि जिस तरह संविधान के ऊपर छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिस तरह संविधान को लेकर तमाम मुद्दे मनाए जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तमाम चीज़ें पर अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उस पर काम किया जाएगा। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़ में हूं मनोज कुमार।